अब देखो परिभाषा हो गई इसकी, संचालन हो गया, निर्माण रख रखा हो गया। पत्थर का रंग कैसा होता है? इसका पीला होता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 10,600 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है भाई इसकी? 10,600 किलोमीटर। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 10,600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम इनके एनएच की, कि नेशनल हाईवे है वो कौन कौन से हैं और उनकी संख्या में जो परिवर्तन किया गया है वो किस किस संख्या में परिवर्तन किया गया है, देखते हैं। पहले अपना आता है NH-15। भाई नेशनल जो हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-15। NH इसको लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अगर पूरा लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले कौन सा था? 15 था। पहले कौन सा था? 15 था। 15 की जब हम बात करते हैं कि 15 वाला है, उसकी संख्या क्या है? परिवर्तित कर दी गई है। पहले पुराने वाले की बात कर लेते हैं कि NH-15 पहले कहां से कहां तक जाता था। तो NH-15 पहले कहां से कहां तक जाता था? पठानकोट। पठानकोट। और ये पठानकोट कहां पर है भाई? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। पंजाब में है पठानकोट, पंजाब में। पंजाब से ये सीधा कहां आता था? पंजाब के बाद में एक बार पंजाब के बाद कहां आता था? ये गंगानगर आता था। कहां आता था? गंगानगर आता था। गंगानगर के बाद में ये कहां आता था? रंगमहल आता था। कहां आता था? रंगमहल आता था। और रंगमहल कहां है? हनुमानगढ़ में। कहां है? हनुमानगढ़ में है। रंगमहल कहां भाई? हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ के बाद में ये कहां आता था? उसके बाद में बीकानेर। कहां आता था? बीकानेर आता था। बीकानेर के बाद में ये कहां आता है? बीकानेर के बाद में कहां आता है? फलोदी। कहां आता है भाई? फलोदी। फलोदी के बाद में ये कहां आता है? फलोदी। फलोदी से ये कहां आता है फिर? जैसलमेर। कहां जाता था ये? जैसलमेर। जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में ये कहां जाता था? जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में ये कहां जाता था? सांचौर। कहां जाता था भाई? सांचौर। और सांचौर कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। सांचौर कहां पर है? जालोर में। तो हम NH-15 की बात कर रहे हैं, जिसको पहले क्या माना जाता था? राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता था। और इसकी कुल लंबाई कितनी थी? इसकी कुल लंबाई थी 893.5 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 893.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। और कहां से कहां तक जाता था ये? पठानकोट। पठानकोट से गंगानगर, गंगानगर से रंगमहल, रंगमहल से बीकानेर, बीकानेर से फलोदी, फलोदी से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से सांचौर। और सांचौर के बाद में ये कहां जाता था? सांचौर के बाद में ये कांडला जाता था। कहां जाता था? कांडला। कांडला कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। तो NH-15 पठानकोट से कांडला जाता था, जो राजस्थान होकर के निकलता था। और राजस्थान का पहले ही क्या माना जाता था? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता था। अब देखो यहाँ पर, अगर ये पठानकोट पंजाब से शुरू होता है तो सबसे पहले कौन से जिले में आता है? गंगानगर में आता है। उसके बाद में कहां आता है ये? रंगमहल। रंगमहल कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। मतलब जिला मुख्यालय से नहीं निकल रहा है, रंगमहल से निकल रहा है। उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर जिला मुख्यालय से निकल रहा है। फिर फलोदी आता था। फलोदी, जिसे राजस्थान का सबसे गर्म स्थान माना गया है, फलोदी को। फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में कहां जाता था? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में कहां जाता था? सांचौर। सांचौर कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। सांचौर कहां पड़ता है भाई? जालोर में पड़ता है। तो सांचौर जाता था। सांचौर के बाद में कांडला जाता था। तो पठानकोट से कांडला के जो बीच की दूरी है इस राजमार्ग की, वो कितनी थी? 893.5 किलोमीटर इसकी कुल दूरी थी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 893.5 किलोमीटर इसकी कुल क्या थी? लंबाई थी। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 893.5
किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। बात करते हैं हम, ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर के निकलता था? तो राजस्थान के कितने जिलों से निकलता था? 1 2 3 4 5 6 और 7। राजस्थान के कुल जिला कितने जिलों से निकलता था? ये भाई 7 जिलों से निकलता था। राजस्थान के कितने जिलों से निकलता था? 7 जिलों से निकलता था। कितने जिला मुख्यालय से निकलता था? जिला मुख्यालय की बात करते हैं हम, कितने जिला मुख्यालय से निकलता है? तो कितने जिला मुख्यालय से निकलता है ये? अब देखो यहाँ पर गंगानगर है, ये जिला मुख्यालय से निकल रहा है। रंगमहल है, रंगमहल होके निकल रहा है, मतलब हनुमानगढ़ की जो तहसील है रंगमहल, उस रंगमहल से होकर के निकल रहा है, जहां पर पुरातात्विक क्या मिले हैं? प्रमाण भी मिले हैं। रंगमहल से निकल रहा है, हनुमानगढ़ से नहीं निकल रहा है ये। उसके बाद में बीकानेर, तो गंगानगर बीकानेर 2। जोधपुर होके नहीं निकल रहा है, फलोदी होके निकल रहा है, तो जिला मुख्यालय से नहीं निकल रहा है ये। तो 2 के बाद में ये प्रॉपर जैसलमेर होके निकल रहा है, तो 3 जिला मुख्यालय। यहाँ पर भी बाड़मेर से निकल रहा है, तो ये भी जिला मुख्यालय से निकल रहा है। 4 सांचौर होके निकल रहा है, नहीं कि जालौर होके निकल रहा है, तो वहां पर भी क्या है? जिला मुख्यालय से नहीं निकल रहा है। तो देखो जिला मुख्यालय कितने हो गए इसके? 1 2 और 3 फिर 4। कितना जिला मुख्यालय से निकल रहा है भाई? 4 जिला मुख्यालय से निकल रहा है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, और उसके बाद में एक और कौन सा रह गया अपना? बीकानेर। 4 जिला मुख्यालय से निकल रहा है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि कितने जिला, हम तो क्या करते हैं किताब में रटते हैं कि भाई जिला मुख्यालय से कितने जिला मुख्यालय, तो उसमें ऑप्शन होता है 7 भी होता है, 4 भी होता है। मुख्यालय का हम ध्यान नहीं देते और जिले वाले के अपन क्या करते थे? गोला काड़ा कर देते हैं कि 7 जिला मुख्यालय, 7 जिलों से निकलता, तो 7 ही आएगा इसमें। तो 7 तो जिलों से निकलता है, लेकिन जिला मुख्यालय से कितने से निकलता है? 4 से निकलता है ये, ठीक है। तो NH पुराना जो NH 15 था वो राजस्थान का क्या था? सबसे लंबा राजमार्ग था। क्या था भाई? सबसे लंबा राजमार्ग था, सबसे लंबा राजमार्ग था। NH 15 क्या था? पहले सबसे लंबा राजमार्ग था ये NH 15। लेकिन भैया अब NH 15 राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी संख्या में क्या कर दिए गए? इसके 3 भाग कर दिए गए NH 15 के, और NH 15 में क्या है? अलग अलग राजमार्गों को जोड़ दिया गया, और उन राजमार्गों को जोड़ करके उनकी संख्याएं क्या कर दी गई? अलग कर दी गई। तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि ये तो सबका पड़ा हुआ है पीछे का, और सबके याद होगा NH 15 कि कहां से कहां तक जाता था, कितने जिला मुख्यालय से निकलता था, क्या था क्या नहीं था। लेकिन NH जो 15 है उसकी देखो कुछ विशेषताएं भी हैं। इसकी विशेषताएं क्या है NH 15 की? पहली इसकी विशेषता क्या है कि राजस्थान का ऐसा नेशनल हाईवे कौन सा था जो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरता था? तो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर कौन सा गुजरता था? NH 15 गुजरता था। कौन सा गुजरता था? NH 15। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राष्ट्रीय मरुद्यान से गुजरता है? तो राष्ट्रीय मरुद्यान से कौन सा गुजरता है? NH 15 निकलता है। कौन सा निकलता है भाई? NH 15 निकलता है। अभी इसकी बात करेंगे हम आगे वाले में, जब इसके 3 भाग हम बांटेंगे तब इसकी बात करेंगे, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, एक बार वैसे ही बता रहा हूँ। तो 2 बातें, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान के राष्ट्रीय मरुद्यान से निकलता है? तो NH 15 था। ये ओल्ड वाले की बात हो गई, पुराने वाले की बात हो गई अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू की हम, कि इसको कितने भागों में और कितनी कितनी लंबाई में बांटा गया है, और अब जो वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का कौन सा है? तो भैया देखो यहाँ पर ये अपन क्या है? अपना राजस्थान का नक्शा है, एक तरह से ये अपना राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। ये अपना राजस्थान का नक्शा है, क्योंकि उधर वाले भाग से तो अपने को लेना देना नहीं, इधर वाले भाग से लेना देना है अपने को। तो NH 15 की बात कर रहा हूं मैं, NH 15 के 3 भाग कर दिए गए। कितने भाग कर दिए गए? 3 भाग कर दिए गए NH 15 के। पहला तो कौन सा है? NH 68। कौन सा है? NH 68 है, 68। उसके बाद में दूसरा कौन सा कर दिया गया इसका भाग? NH 11। तीसरा कौन सा कर दिया गया? NH 62। इसके NH 15 के 3 भाग कर दिए गए। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 भाग कर दिए गए। पहला तो कौन सा कर दिया गया? NH 68।
दूसरा कौन सा कर दिया गया NH11, तीसरा कौन सा कर दिया गया NH62। अब NH62 की बात करते हैं, पर पुराने वाले की बात कर लेते हैं, वो कहां से कहां तक जाता था। तो ये तो क्या है गंगानगर, फिर रंग महल होकर के ये कहां आता था जैसलमेर। यहां तक का भाग है ये मान लेते हैं अपन किसका है गंगानगर का, ये हनुमानगढ़ का भाग है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बीकानेर का है, ठीक है। उसके बाद में ये देखते हैं ये वाला हिस्सा किसका है बीकानेर का है, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है बीकानेर का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है जैसलमेर का है, ये वाला हिस्सा बाड़मेर का है, यहाँ पर क्या है जालोर, यहाँ पर क्या है सिरोही, ठीक है। और इधर वाला है, इधर यहाँ पर क्या है नागौर, यहाँ पर क्या है भाई नागौर, और नागौर के बाद में क्या है नागौर, और नागौर के बाद में जैसलमेर के बाद में ये अपन ने क्या कर दिया इसके नक्शे बना दिया। यहां से ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 निकल रहा है, यहां से ये मान लेते हैं NH15 आ रहा है, ये NH15 आ रहा है, यहां से ये गंगानगर घुसा, गंगानगर से ये कहां आया, फिर इसके बाद में गंगानगर से ये कहां आया, उसके बाद में रंग महल से बीकानेर से ये कहां गया जैसलमेर, और जैसलमेर से आने के बाद में ये जैसलमेर ओके, यहाँ पर क्या है भाई जोधपुर है, क्या है जोधपुर, ये आया जोधपुर, और जोधपुर से जैसलमेर से बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में कहाँ आया ये जालोर, और जालोर से ये कहाँ निकल गया कांडला निकल गया। अब देखो यहाँ पर एक बात आप सोच के देखो कि भाई ये वाली बात तो चलो ठीक है NH15 था, ये तो कौन सा था NH15 था, गंगानगर, फिर रंग महल के बाद में बीकानेर से जोधपुर से फलौदी से जैसलमेर से बाड़मेर से कहाँ आया ये सांचौर, और सांचौर से कांडला। यहाँ पर ये 7 जिलों से निकलता है, 4 जिला मुख्यालय से निकलता है, इसके 3 भाग कर दिए गए। कितने भाग कर दिए गए इसके 3 भाग कर दिए गए, NH68, NH11, NH62। NH68 का जो भाग है ये तो क्या अपना जैसलमेर, ये तो अपना जैसलमेर, ये कौन सा अपना जोधपुर, ये कौन सा अपना बीकानेर, और ये कौन सा अपना गंगानगर, और ये है अपना रंग महल, और ये कौन सा अपना बाड़मेर, और ये कौन सा अपना सांचौर, ये कौन सा है सांचौर। जैसलमेर ये वाला हिस्सा मान लेते हैं ये जैसलमेर है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है बाड़मेर है, और यहाँ पर क्या है सांचौर है। यहां से लेकर के ये वाला भाग, ठीक है, यहां से लेकर के और ये वाला भाग किस में परिवर्तन कर दिया गया NH68 में परिवर्तित कर दिया गया। किस में कर दिया गया NH68 में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात छोटी सी सोच के देखो, पहले वाला कहां से कहां तक जाता था पठानकोट से कांडला जाता था, लेकिन NH जो 68 है वो मैंने आपको कहां से कहां तक बताया जैसलमेर से शुरू होता है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर से सांचौर, और सांचौर के बाद में ये कहां जाता है सांचौर के बाद में ये कांडला, फिर कहां जाता है कुआद्रा जाता है, कहां जाता है कुआद्रा जाता है। कुआद्रा कहां पड़ता है गुजरात में पड़ता है, कहां पड़ता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो NH68 की हम बात करते हैं तो NH68 कहां से कहां तक जाता है भाई NH68 जैसलमेर से, मैंने क्या कहा कि NH15 के 3 भाग कर दिए गए, NH68, NH11, NH62। NH68 है वो कहां से कहां निकलता है जैसलमेर से बाड़मेर से सांचौर, और सांचौर से कुआद्रा, मतलब कांडला से आगे इसकी क्या बढ़ा दी गई लंबाई बढ़ा दी गई। तो कुआद्रा, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और कुआद्रा। NH68 की बात कंप्लीट होती है। राजस्थान में NH68 है वो कितने जिलों से निकलता है, तो NH68 राजस्थान के कितने जिलों से निकलता है जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, कितने जिलों से 3 जिलों से। कितने जिला मुख्यालय से निकलता है तो 2 जिला मुख्यालय से निकलता है। और राष्ट्रीय मरुद्यान है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का राष्ट्रीय मरुद्यान वर्तमान में कौन से NH पर है, तो कौन से NH पर हो गया NH68 पर हो गया। कौन से पर हो गया NH68 पर। मैंने बताया कि NH15 3 भाग है, NH68 पर हो गया क्योंकि जैसलमेर से शुरू होता है, जैसलमेर से शुरू होकर के बाड़मेर से सांचौर, सांचौर से कुआद्रा तक।
तो क्या हो गया ये, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय जो मृग उद्यान है वो यहाँ पर फैला हुआ है जैसलमेर बाड़मेर में। अधिकतर जो उसकी क्या क्षेत्रफल है वो जैसलमेर में है राष्ट्रीय मृग उद्यान का। तो राष्ट्रीय मृग उद्यान कौन से पर हो गया, NH 68 पर हो गया। ठीक है, NH 68 की बात अपनी कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसलमेर के बाद में कि NH जो 11 है, NH 11 कहाँ से शुरू होता है, जैसलमेर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है भाई, जैसलमेर से शुरू होता है। जैसलमेर से फलोदी, कहाँ पर, फलोदी, फलोदी से उसके बाद में बीकानेर। तो जैसलमेर से बीकानेर तक का जो भाग है, जैसलमेर में NH 15 का जैसलमेर से बीकानेर तक का जो भाग है उसको क्या कर दिया गया, NH 11 में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कर दिया गया, NH 11 में कन्वर्ट कर दिया गया। NH 11 में कन्वर्ट कर दिया गया। ये यहाँ से NH 11 शुरू होता है जैसलमेर से, जैसलमेर से फलोदी, फलोदी से बीकानेर। अब देखो बीकानेर, बीकानेर के बाद में ये देखो कहाँ जाएगा, बीकानेर के बाद में ये कहाँ जाएगा भाई, बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फतेहपुर। कहाँ जाएगा, फतेहपुर। फतेहपुर के बाद में कहाँ जाएगा, रतनगढ़ जाएगा। और रतनगढ़ के बाद में कहाँ जाएगा ये, चूरू। और चूरू के बाद में कहाँ जाएगा ये, सीधा हिसार चला जाता है। कहाँ चला जाता है, हिसार चला जाता है। हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है भाई, हरियाणा में है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से देख लो, NH 11, NH 11 जैसलमेर, फलोदी, फलोदी से बीकानेर, बीकानेर से फतेहपुर, फतेहपुर से रतनगढ़, रतनगढ़ कहाँ है, फतेहपुर कहाँ है, पहले तो ये देखो सीकर में, फिर ये आपका रतनगढ़, रतनगढ़ चूरू, और फिर उसके बाद में चूरू जिला मुख्यालय से, और उसके बाद में हिसार। ठीक है, NH 11 यहाँ पर खत्म हो जाता है बीकानेर तक। जैसलमेर से बीकानेर NH 15 का भाग है। बात करते हैं NH 62 की, किसकी बात करते हैं, NH 62 की। NH 62 है उसकी देखो अब एक बार आप इस वाले हिस्से को छोड़ दो। NH 62 शुरू कहां से होता है, पंजाब में अबोर नामक स्थान से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, अबोर नामक स्थान से शुरू होता है पंजाब में। पंजाब से अबोर से शुरू होता है, फिर अबोर से आकर के कहां आता है, गंगानगर आता है। गंगानगर से रंगमहल आता है, और रंगमहल से कहां आता है, बीकानेर। तो हो गया NH 15 का जो बचा हुआ भाग था भाई। NH 11 तो बीकानेर तक था, बीकानेर से वो क्या हो जाता है, फिर यूटर्न ले लेता है, फतेहपुर चला जाता है, फतेहपुर से रतनगढ़, रतनगढ़ से चूरू, चूरू से हिसार चला जाता है। जो ये वाला हिस्सा बच गया राजस्थान में कि गुरुजी ये वाला हिस्सा है जो बीकानेर से गंगानगर तक का भाग है, ये कहां चला गया, तो ये बताओ भैया कहां चला गया। ये अबोर से दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग निकाला गया, वो अबोर से कहां आया, इसमें यहाँ आया गंगानगर, गंगानगर से रंगमहल, रंगमहल से कहां आया, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में यहां से कहां आया, नागौर। कहां आया, नागौर आया। कहां आया भाई, नागौर आया। और नागौर से उसके बाद में कहां आया, पाली, कहां आया, जोधपुर। और जोधपुर के बाद में कहां आया, पाली। और पाली के बाद में कहां आया, सिरोही। पाली के बाद में कहां आया, सिरोही। सिरोही में एक जगह है कौन सी, पिंडवाड़ा। कौन सी है, पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा तक ये है जाता है। कहां तक जाता है, पिंडवाड़ा तक जाता है। तो आपको NH 15 के तीनों भाग समझ में आ गए होंगे कि NH 15 पहले क्या था, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। इसके 3 भाग कर दिए गए, NH 68, NH 11, NH 62 कर दिए गए। NH 68 कहां से कहां तक जाता है, जैसलमेर से कुआद्रा तक जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और ये आपका कुआद्रा। ये भाग इसका कंप्लीट हो गया NH 15 का। बाकी का बचा कौन सा, जैसलमेर से गंगानगर तक के बीच का भाग बचा। तो बीच का भाग बचा तो उसमें NH 11 जाएगा, जो जैसलमेर से शुरू होता है, जैसलमेर से फलोदी, फलोदी से बीकानेर, बीकानेर से फतेहपुर, फतेहपुर से रतनगढ़, रतनगढ़ से चूरू, और चूरू से वो कहां चला जाता है, हिसार चला जाता है। सीकर से होकर के पहले NH 11 गुजरता था। क्या गुजरता था, NH 11 गुजरता था। तो यहां तक तो क्या है, बीकानेर से जैसलमेर तक का भाग किसमें है, NH 15 में। और फिर ये NH यहां से फट जाता है और 11 में कन्वर्ट हो जाता है, जो पुराना वाला था 11 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में कहां चला जाता है, हिसार। उस वाले में क्या है, वो आगरा जाता था, लेकिन ये कहां जाता है, हिसार जाता है। अब ये वाला अपने पास में भाग बच जाता है, बीकानेर से गंगानगर तक का भाग बच जाता है। तो मैंने बताया कि बीकानेर से गंगानगर तक का जो भाग बचता है वो किस पर आता है, NH 62 पर आता है। NH 62 पंजाब से कहां से शुरू होता है, अबोर से शुरू होता है। अबोर से आकर के वो कहां आता है, गंगानगर।
गंगानगर से रंगमहल, रंगमहल से बीकानेर, ठीक है। बीकानेर के बाद में नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा कहां पर है? सिरोही में, तो पिंडवाड़ा तक है। अब अगर राजस्थान के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करते हैं तो कौन सा है? NH 62 है। कौन सा भाई? NH 62 है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। एक बार और दोबारा से देख लेते हैं इसको। NH 62 को मैं फटाफट लिखवा देता हूं आपको कि कहां से कहां तक जाता है। ये अपना NH 15 है। कौन सा है? 15 है। 15 के हमने 3 भाग कर लिए। 15 के 3 भाग हो गए। NH 3 भाग, मतलब 3 भागों में इसको बांट दिया गया। वर्तमान में इसकी संख्या चेंज कर दी। तो NH 68, NH 11, NH 11 और NH 62, NH 62, इसके 3 भाग कर दिए गए। और ये पहले कहां से कहां तक जाता था? पठानकोट से, पठानकोट से, पठानकोट से कांडला। कहां जाता था? पठानकोट से कांडला जाता था, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 893.5 किलोमीटर। अब NH 68 है, वो कहां से कहां तक जाता है? जैसलमेर से। देखो किन किन जिलों से गुजरता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर से सांचौर, बाड़मेर से सांचौर और सांचौर के बाद में उसके बाद में कहा जाता है? सांचौर के बाद में कुआद्रा। और कुआद्रा कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है भाई? गुजरात में। कहां है? गुजरात में, ठीक है। तो राजस्थान के कितने जिलों से निकल रहा है NH 68? कितने जिलों से निकल रहा है? 3 जिलों से। कितने जिलों से निकल रहा है भाई? 3 जिलों से। कितना जिला मुख्यालय से निकल रहा है? कितने जिला मुख्यालय से निकल रहा है? कितने जिला मुख्यालय से निकल रहा है? 2 जिला मुख्यालय से। क्योंकि क्या है? सांचौर कहाँ है? जालोर में है, तो जालोर जिला मुख्यालय से नहीं निकल रहा है। जिला मुख्यालय कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर। इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय मरुद्यान। इस पर स्थित क्या है? राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान, ठीक है। किस पर है? NH 68 पर है। किस पर है? NH 68 पर है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम NH 11 की बात करते हैं। NH 11 कहां से जाता है? NH 11 की शुरुआत कहां से होती है? जैसलमेर से होती है। कहां से होती है? जैसलमेर। जैसलमेर से फलोदी कहां होती है? फलोदी। और फलोदी कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। फलोदी कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और फिर जोधपुर के बाद में ये कहां आता है? बीकानेर। कहां आता है? बीकानेर। और बीकानेर से कहां आता है? उसके बाद में फतेहपुर। कहां आता है? सॉरी, रतनगढ़। भाई वो सही कर लेना, रतनगढ़। कहां आता है? रतनगढ़। रतनगढ़ से फतेहपुर, फतेहपुर से चूरू। कहां जाता है? चूरू। और चूरू से कहां जाता है? हिसार जाता है। चूरू से कहां जाता है? हिसार जाता है। रतनगढ़ कहां है? चूरू में। फतेहपुर कहां है? सीकर में। और चूरू और उसके बाद में हिसार, ठीक है। तो NH 11 है, वो कहां से? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, रतनगढ़, फतेहपुर, चूरू और हिसार, ठीक है। अब देखो NH 11 की बात होती है, कितने जिलों से निकल रहा है NH 11? कितने जिलों से निकल रहा है NH 11? 1 2 3 4 और 5 जिलों से निकल रहा है। क्योंकि रतनगढ़ तो ऑलरेडी पहले से चूरू में है। तो कितने जिलों से निकल रहा है? 5। कितने जिला मुख्यालय से निकल रहा है? कितने जिला मुख्यालय से निकल रहा है? तो कितने जिला मुख्यालय से निकल रहा है देख लेते हैं। 1, ये जिला मुख्यालय नहीं है फलोदी। उसके बाद में 2, 2 के बाद में 3। कितने जिला मुख्यालय से? 3 जिला मुख्यालय से निकल रहा है। NH 62 की हम बात करते हैं। NH 62 कहां से कहां तक जाता है? NH 62 है, वो अबोर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अबोर। अबोर कहां पड़ता है? अबोर पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब। पंजाब में पड़ता है अबोर, ठीक है। अबोर कहां पड़ता है? पंजाब। अबोर से ये कहां आता है? गंगानगर। कहां आता है भाई? गंगानगर। कहां आता है? गंगानगर। और गंगानगर के बाद में
रंग महल कहाँ आता है? रंग महल, रंग महल, रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और फिर रंग महल के बाद में ये कहाँ आता है? बीकानेर। कहाँ आता है? बीकानेर। अब देखो यहाँ पर बीकानेर तक का भाग तो किसका है? NH-15 का है। किसका है भाई? NH-15 का है। बीकानेर तक का भाग किसका है? NH-15 का है। ये भाग तो किसका है? NH-15 का है। और जो बीकानेर के बाद में देखो आगे कहाँ निकाला गया है? नागौर। कहाँ निकाला गया है? नागौर। नागौर के बाद में कहाँ जाता है? जोधपुर। कहाँ जाता है? जोधपुर। और जोधपुर के बाद में ये कहाँ जाता है? पाली। और पाली के बाद में ये कहाँ जाता है? सिरोही, पिंडवाड़ा। कहाँ जाता है? पिंडवाड़ा। कहाँ जाता है? पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है। अब देखो, अब ये जो नागौर से पिंडवाड़ा तक का भाग था, ये किसका भाग है? NH-65 का। किसका भाग है? NH-65 का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में NH-65 और NH-15 को मिलाकर के कौन सा नेशनल हाईवे या NH या राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है? तो कौन सा बनाया गया है? 62 बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? 62। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अबोर से शुरू होता है, अबोर से गंगानगर, गंगानगर फिर रंगमहल, फिर बीकानेर, यहाँ तक का जो भाग है वो तो किसका है? NH-15 का। और फिर नागौर से पिंडवाड़ा तक का भाग है वो किसका था? NH-65 का। NH-65 और NH-15 को मिलाकर के नेशनल हाईवे का नया नाम क्या दिया गया? NH-62 दिया गया। तो अबोर से शुरू होता है, पिंडवाड़ा तक जाता है। इसकी बात करते हैं विशेषता की, तो विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का सबसे लंबा, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है भाई? राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब जिन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि NH-15 सभी की यही याद है कि NH-15 राजस्थान का सबसे लंबा है, लेकिन अब नहीं है भैया। NH-15 क्या है? अब नहीं, इसके 3 भाग कर दिए गए हैं। अब राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 62 है। नेशनल हाईवे कौन सा है? 62 है। और ये कहां से कहां तक जाता है? अबोर से पिंडवाड़ा तक जाता है। बात करते हैं इसकी कि कितने जिलों से निकलता है, तो कितने जिलों से निकलता है ये राजस्थान के? अबोर है राजस्थान में, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने जिलों से निकलता है? NH-62 7 जिलों से निकलता है। अगर जिला मुख्यालय की बात करते हैं कि कितने जिला मुख्यालय से निकलता है, तो जिला मुख्यालय से कितने जिला मुख्यालय से निकलता है ये तो देखते हैं। देखो गंगानगर 1 2 3 4 5, कितने जिला मुख्यालय से निकलता है? 5 जिला मुख्यालय से निकलता है। ये वाला अबोर से बीकानेर तक का भाग था, ये किसका था? NH-15 का था। ठीक है। फिर बीकानेर से जब ये आगे बढ़ता है तो वो किसका हो जाता है? NH-65 का। पहले NH-65 राजस्थान से कहां निकलता था? नागौर से पिंडवाड़ा तक जाता था, जो NH-65 था। इन दोनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया? NH-62 कर दिया गया। तो आपके मैं ये मानता हूं कि NH-15 है वो बिल्कुल रूप से आपके समझ में आया होगा, और मैंने भरसक प्रयास किया आपको समझाने का कि NH-15 के 3 भाग कर दिए गए, और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अब राजस्थान का NH-15 नहीं है, क्योंकि उनकी संख्याओं में परिवर्तन कर दिया गया है, उनके अंकों में परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आप कभी मतलब इस तरीके से अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए आप NH-15 को कर दो वहां पर, तो NH-15 नहीं होगा। अब NH-62 है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहां से कहां तक जाता है? अबोर से और पिंडवाड़ा तक जाता है। अबोर से बीकानेर तक का भाग किसका था? NH-15 का था। और नागौर से पिंडवाड़ा तक का भाग किसका? NH-65 का है। इन दोनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया? NH-62 इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। ये वाली बात है अपनी NH-15 की, जो कहां से कहां तक गुजरता है? पठानकोट से कांडला तक गुजरता है। अब देखो इसके बाद में एक और बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब अगर ऐसे भी समझ में नहीं आई तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आ जाता है। अब राजस्थान में क्या पूरे भारत में नितिन गडकरी ने क्या कर दिया गया भाई? तो सड़क राजमार्ग का केंद्रीय मंत्री कौन है फिलहाल वर्तमान में? नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी ने भारत की जो सड़कें हैं उनको किस तरीके से परिवर्तित किया है, उसको वर्तमान में
जो परिवर्तन किया है सड़कों में, वर्तमान सड़कों का परिवर्तन, वो परिवर्तन किस तरीके से किया है मैं बताऊं आपको। वो परिवर्तन किया है, पहला तो ये है अपना सम संख्या, और दूसरा कौन सा है, विषम संख्या। पहली तो अपनी है सम संख्या। अब ये देखो सम संख्या, सम संख्या सब जानते हो जिससे 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या है, और दूसरी है विषम संख्या। दूसरी कौन सी है, विषम संख्या, ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्तमान में जो सड़कों के अंकों का जो निर्धारण किया गया है, वर्तमान में जो संख्याओं का अंकों का निर्धारण किया वो कैसे किया गया है, 2 भागों में बांट करके किया गया है, सम संख्या और विषम संख्या। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको 2 भागों में बांट करके निर्धारित किया गया है, उनके अंकों को सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या है वो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। ये भारत का नक्शा है अपने पास में, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। तो ये भारत की इधर वाली उत्तर दिशा, इधर वाली दक्षिण दिशा है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं वो किस में आते हैं, सम संख्या में आते हैं। जो क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर जो जाते हैं वो कौन से होते हैं, सम संख्या में होते हैं। विषम संख्या वाले कौन से होते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं वो किस में होते हैं, विषम संख्या में होते हैं। किस में होते हैं, विषम संख्या में होते हैं। जैसे पूर्व से